सावन के महीने में भक्ति की गूंज हर ओर है। भगवान शिव की आराधना में लीन श्रद्धालु व्रत उपवास का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में फलाहारी व्यंजनों की मांग भी बढ़ गई है। बिलासपुर में साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के बड़े कुछ खास ही तरीके से बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। देखिए रिपोर्ट। भारत देश में त्योहार शुरू हो चुके हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसके ठीक बाद गणेश चतुर्थी का महापर्व, उसके बाद पितर पक्ष और उसके बाद फिर नवरात्रि, यानी कि अब एक सिलसिला सा शुरू हो जाएगा त्योहारों का, जिसमें लगातार लोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उपवास करते हैं। इसी उपवास के दौरान जो है साबूदाने के बड़े और साबूदाने की खिचड़ी की मांग बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त हम उस दुकान में मौजूद हैं जो बिलासपुर में साबूदाने के बड़े और साबूदाने की खिचड़ी के लिए जाना जाता है, जहां पर लोग आते हैं और इसी उम्मीद से आते हैं कि यहां पर अच्छा साबूदाने का बड़ा और साबूदाने की खिचड़ी मिले। सावन का महीना हो या फिर कोई व्रत, उपवास के दौरान लोग कुछ हल्का फुल्का लेकिन स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। और जब बात साबूदाने की खिचड़ी या बड़े की हो तो बिलासपुर में पोस्ट ऑफिस की ये दुकान सबसे पहले याद आती है। यहाँ के स्वाद का राज है इसकी शुद्धता और परंपरा। जो चीज जहाँ अच्छा मिलता है उसको ग्रहण करता हूँ। स्वाद ठीक है, बढ़िया है और खाना भी चाहिए जो ऐसा जो शारीरिक दृष्टि से जो शरीर को अच्छा लगे और जिससे शरीर को नुकसान ना हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को 4 महीना खाते हो गया है साबूदाना बड़ा। हर शाम को मैं ऑफिस से निकलता हूँ फिर खाता हूँ। और ऐसे भी सावन का महीना है तो हिंदू धर्म में तो मांस मछली खाते नहीं हैं, तो अधिकतर लोग कम से कम उसी के टेस्ट में साबूदाना बड़ा खाते हैं। बड़ा टेस्टी रहता है, ताज़ा एकदम टेस्टी रहता है। साबूदाने का मज़ा है वो सावन में खाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए और 2-3 दिन के आड़ में तो आ ही जाते हैं। और बढ़िया भाई अपने को चटनी उटनी देता है, बढ़िया टमाटर की चटनी जो टाइप का बढ़िया, और साबूदाने का स्वाद जमकर रहता है, मज़ा आ जाता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। साबूदाना बहुत अच्छा है, खाने में इतना टेस्टी है कि क्या ही बताऊं। साथ में इसके यहाँ और खिचड़ी भी मिलते हैं, जो आपके कभी खाकर देख लेना कि जो खिचड़ी है इससे भी बेस्ट है। हम तो हमेशा आते हैं, दोस्तों के साथ आते रहते हैं खाने के लिए। हम लोग आज भी पहुँचे हैं, आप देख सकते हो, आप देख ही रहे हो कि आज जो खाने का टमाटर की चटनी, जो एक तरफ से जो छत्तीसगढ़ी का जो होता है स्वाद, जो टमाटर की चटनी में जो खाने का मज़ा है ना, कुछ और ही है। इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की सफाई और गुणवत्तापूर्ण सामग्री। दुकानदार खुद इसकी निगरानी करते हैं। उपवास के दौरान लोगों को जिस शुद्धता की जरूरत होती है वो यहाँ मिलती है। बातचीत करते दुकानदार से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ आप यहाँ बेचते हैं। यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्या आपने खाने में मिलाया है कि लोग जो है खिंचे चले आ रहे हैं? बस आप लोगों का इसमें कुछ मिलाया गया नहीं है, इसमें बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत नहीं है, अपन प्रेम व्यवहार में बनाते हैं। और इसको स्पेशली हम लोग नवरात्रि और सावन के स्पेशल के रूप में, शुद्ध फलाहारी के रूप में बनाया गया है। जब भी सावन और नवरात्रि में साबूदाने की बात होती है तो एक जो शुद्धता है, क्योंकि उपवास में खाने वाली चीज़ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको किस तरह से आप यहाँ मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के आधार पर लोग जो हैं वो दुकान में ज़्यादा है। इसको हम लोग प्योर शुद्ध सेंधा नमक से बनाया जाता है। इसमें बिना लहसुन अदरक प्याज किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होती। इससे क्या जो उपवास फास्ट रहते हैं उनको सहूलियत जाती है। वैसे तो साल भर इस दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन त्योहारी सीजन में यहाँ आने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। स्वाद, शुद्धता और परंपरा का ये स्वाद बिलासपुर के लोगों के लिए खास बन चुका है, जहाँ व्रत के दौरान सिर्फ उपवास नहीं, स्वाद का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। अमन पांडे, वंसल न्यूज़, बिलासपुर।